भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचमी वेद निराला, मत ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पंचमी वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ पंचमी वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कराने वाला, गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। नाच गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सनपंथ को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, सीताराम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, सीताराम यही, घनश्याम यही। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौरम कर्णम तारम संसार तारम उज्जत्रयाम वंदे भवानी तम नमामि। तुम्हें माता च पिता तुम्हें
तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधु जसा का तुम्हें हो, तुम्हें वो विद्या देवा तुम्हें हो, तुम्हें हो सर्वम देव देवा। हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आगे बच भगवान के है आज देश, पापियों को पापते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवो, सर्वे कार्येषु सर्वदा। श्री राधा रमण बाधा हरण मंगल करण श्री श्याम, आए के मेरे हृदय बसो, श्री राधे श्यामा श्याम। जानकी वल्लभ लाडले, श्री प्यारे हनुमान, आए के आसन ग्रहण करो, तुम्हें बारंबार प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं तो ब्रज तरुल तन बैठोगे, पल भर करूं विश्राम, ब्रज रज मुख में डाल के, सब बोलो राधे श्याम, सब बोलो राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज परात्पर परमेश्वर परब्रह्म रसिक शेखर करुणा बरनालय वृंदावन बिहारी की लालितमयी कृपा मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने हेतु वृंदावन में विराजित मेरे ठाकुर को निमंत्रण देता हूँ। आए राधा रानी के सहित आशीर्वाद प्रदान करें। इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता सभी से प्रार्थना आवे और सभी को शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए मेरे ठाकुर को प्रणाम कि सभी भक्तों पर मेरा ठाकुर ऐसी कृपा करता रहे। और मुझे अपनी कोख से जन्म देने वाली माँ और पिता के चरणों में प्रणाम कि हम सभी को आशीर्वाद प्रदान देकर करके अनंत फल की प्राप्ति करें। तो आज कथा का षष्ठम दिवस, कौन सा दिन है आज? छठवां दिन। और एक टोपी की कृपा हमारे भाई जी ने कर दी।
तो आज कथा का षष्ठम दिवस। कल हमने पंचम दिवस में कौन सी कथा सुनी थी? भगवान कृष्ण के नामकरण से लेकर के गिरिराज पूजन तक मेरे ठाकुर ने कौन कौन सा लीला किया। तो आप लोगों ने भी खूब ठाकुर जी का साथ दिया, बैठे रहे और खूब कथा का आनंद लिया। और आज ठाकुर की यहां से और विवाह तक की लीला होगी। कई लोग पूछते हैं ठाकुर जी ने रुक्मणी मैया को क्यों उठा ले गए थे? ठाकुर जी ने भी प्यार किया, क्या हम भी वैसे ही प्यार कर सकते हैं? या फिर हम लोग जो रोड पर खड़े होकर प्यार करते हैं वो कौन सा प्यार होता है, वो सब बताऊंगा मैं आज। आज मजनुओं की भी कथा होगी और हमारे ठाकुर जी की भी। तो मुजफ्फरपुर के समीप श्री सुखताल में राजा परीक्षित श्रृंगी ऋषि के श्राप से 88,000 सोनकादिक ऋषियों के साथ में श्री सुखदेव जी के सामने बैठे हैं और कथा सुनने के लिए एक एक प्रश्न कर रहे हैं। तो हम सभी लोग राजा परीक्षित के साथ सम्मिलित होंगे। उसके पूर्व सिर्फ 2 मिनट का हरि नाम संकीर्तन, तत्पश्चात हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। तो मेरे साथ सभी लोग थोड़ा सा थोड़े कुछ लाइनें गुनगुनाएंगे, उसके बाद संकीर्तन। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। हम ये कथा कर रहे हैं संसार को सुखी करने के लिए। हे ठाकुर, आज के बाद इस संसार में कोई दुखी ना हो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। दुखिया बसे संसार में, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबके भगवान पूरे हो। विद्या बुद्धि तेजवल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से वंचित हो भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों हो दूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों हो दूर। मिले भरोसा आपका हमको सदा जगदीश। मिले भरोसा आपका हमको सदा जगदीश। मिले सहारा आपका हमको सहारा जगदीश। आशा तेरे नाम की बने रहे ममई। आशा तेरे नाम की बने रहे ममई। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। पाप से हमें बचाइए करके दया। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार। अपना भक्त बनाए सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धीरज दीनता दो मेरे करता। हृदय में धीरज दीनता वो मेरे अवतार।
हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो कृपा निधान। साधु संगत और गुरु दिज दया धर्म का दान। साधु संगत और गुरु दिज दया धर्म का दान। ओ दीजे दया धर्म का दान। ओ दीजे दया धर्म का दान। ओ दीजे दया धर्म का दान। एक बार सब लोग कहिए, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। सुखी बसे संसार, हे ठाकुर रहे न कोई। सारा संसार इस कथा को सुनकर सुखी हो जाए, और यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए। ठाकुर का भक्त कभी दूसरे का बुराई नहीं चाहता, और हम सभी लोगों का धन तो एक ही है। तो हम लोग संकीर्तन करेंगे इसी क्रम में। तो आइए। छीन लिया मेरा ये छोटा सा मन, राधा रमन मेरो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन। राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला सा मन। राधा रमण प्यारे राधा रमण। हरि बोल। वो ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया। गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया। गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया। सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया। भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, भक्तों का जीवन और निर्धन का धन। और राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला सा मन। राधा रमण प्यारे राधा रमण। यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले। यमुना के जल में वही श्याम खेले। लहरों में उछले माने के डोरे, बिछुड़न कभी हो मोहन मिलन। बिछुड़न कभी होवे मिलन। राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला सा मन। राधा
बात मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को। एक छोटी सी बात एक संत कहता है, इस बात को बड़े गौर से सुनो। बारे बारे आओगे, बारे बारे आओगे असार संसार माही। संत कहता है बार बार संसार में आना पड़ेगा। बारे बारे आओगे असार संसार माही, बारे बार मृत्यु तो है अवश्य ही आवेगी। बारे बार मृत्यु तुझे आओगे और मरना भी पड़ेगा। बारे बार तो है अनिवार्य मृत्यु आवेगी। बारे बारे खाओगे आहार सट व्यंजन के, और बार बार नाना प्रकार के पकवान खाओगे। बार बार प्रीत परिवार की सतावेगी, और जब जन्म लोगे तो परिवार बनेगा, परिवार बनेगा तो उसकी याद सतावेगी। बार बार संपत्ति अपार तुम कमाओगे, बार बार संपत्ति आवे और जावेगी। बार बार कृष्ण कहो, बार बार राम कहो। क्या कहना है? बार बार कृष्ण कहो, बार बार राम कहो। बार बार ऐसी घड़ी हाथ नहीं आवेगी। ऐसी घड़ी संसार में बहुत कम मिलती है। भगवान जैसे झंझटों में फंसाता है कि फिर उसको पास समय विचार करो। संसार के इतने झंझटों को छोड़कर हम ठाकुर की शरणागति हो गए। किसी को धन की टेंशन, किसी को मन की, किसी को संतान की, किसी को किसी की, पर वो आ नहीं पाया। तो एक बार दिल खोलकर भगवान का भजन कर लें। छीन लिया मेरा ये भोला सा मन, छीन लिया मेरा ये भोला सा मन। राधा रमण जाने राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला सा मन। राधा रमण जाने राधा रमण। बोले बाके बिहारी लाल की हो। करके देखा तो मंदिर के अंदर, जा करके देखा तो मंदिर के अंदर। बैठ भाई बाबा वो शाम सुंदर, कुंडल हलन हो तिरछे चलन, कुंडल दलन हो तिरछे चलन। राधा रमण करे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला सा मन। राधा रमण करे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला सा मन। राधा
रमण गिरधारी गिरधारी धाम बनवारी मेरा राधा रमण गिरधारी गिरधारी धाम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी धाम बनवारी ओ गिरधारी धाम बनवारी गिरधारी धाम बनवारी गिरधारी धाम बनवारी गिरधारी धाम बनवारी। बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय श्री हो। राधा रानी सरकार की भागवत महापुराण की जय हो। भक्तराज परीक्षित की श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। तो कल हमने पंचम दिवस में गिरिराज पूजन तक की कथा को सुना, बाल लीलाओं को सुना। ठाकुर मटकी नहीं फोड़ते थे, क्या करते थे? मटकी ये हमारा मन है, क्या है? हमारा मन ही तो जब भगवान में लग जाए तो ये मटकी गई। ये शरीर मटकी है और मटकी के अंदर ये दिल माखन है, और जिस दिन ये दिल ठाकुर में लग गया उस दिन समझ लो ये मटकी फूटी। सूरदास जी को जब ठाकुर की भक्ति मिली तो सूरदास जी कहते हैं अच्छा हुआ ये मटकी फूटी रे, मैं पनिया भरन से अब मटकी ही नहीं है ना। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन अब ध्यान लगा करके षष्ठम दिवस की कथा को सुनो, क्योंकि आपके जीवन के सिर्फ 2 दिन बचे हैं। कितने दिन? 2 दिन, पल पल क्षण क्षण आप जीवन के लगा लो। कल संध्या के समय तक्षक आएगा और आपके शरीर का समन कर देगा राजन। इसलिए भगवान से एक क्षण भी आपका मन ना हट जाए। ये सीख हमको लेनी चाहिए राजा परीक्षित से कि जब समय आ जाए तो सब कुछ छोड़ करके भजन कर लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी तो वो धन आपके साथ जाने वाला नहीं है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, खिलौना उससे ज्यादा। कमठी में एक हादसा हुआ, एक दादी अम्मा चली गई, लोग सारी सामग्री लाए, कुछ देर मालूम पड़ा दादी अम्मा जिंदा हो गई। सब लोग डर गए दादी को देख के, जैसे दादी बोलना चालू करी। 2 मिनट बाद मालूम पड़ा कि बाजू वाली दादी गई। आज कल काल के इंसान इतने चतुर है कि महाराज यमराज भी भ्रमित हो जाए। ये कामठी नगरी है महाराज, यहाँ यमराज भी भ्रमित हो जाता है। ले जाना था किसको, ले गया। तो इसलिए अपने मन को ठाकुर में लगाएं, इधर उधर ना भटकाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन अब मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि नंद बाबा हमेशा एकादशी का व्रत करते थे और ये ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे स्नान करते थे। अब 4 बजे सुबह आपने देखा होगा मुर्गा बोलता है। उस दिन मुर्गा 4 बजे नहीं बोला, 12 बजे रात्रि में बोला और नंद बाबा यमुना में स्नान करने चले गए। वरुण लोक के दूतों ने नंद बाबा को पकड़ा और वरुण लोक ले गए। बोले तुमने हमारे वरुण लोक का अपमान किया है, वरुण देव का अपमान किया है, इसलिए हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अब उनको पता नहीं था कि ये कौन है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन जब ये वहां पर ले गए, 4-6 दिन हो गए, बाबा दिखे नहीं। कन्हैया ने नंद रानी से पूछा मैया आप बाबा नहीं दिखाए आजकल, कहाँ गए? और 4-6 लोगों से पूछा, बोले पता नहीं भैया, रात्रि में तो सोए थे 4 दिन पहले और उसके बाद प्रातः तो उठे ही नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन कन्हैया ने नेत्रों को बंद किया और देखा ओ वरुण लोक में बंधे हैं हमारे बाबा। कन्हैया ने ग्वाल वालों को कहा कि तुम गौचारण करना, मैं 2 मिनट में आया। और कन्हैया ने सीधा वरुण लोक की तरफ कूच किया। वहां पर जैसे ही वरुण देवता ने देखा कि कन्हैया पधारे हैं तो मंत्र गाना चालू हो गया महाराज, पूजा चालू हो गई। इधर से उधर लोग भागने लगे, थाली लाओ, पैर धुलाओ, जल लाओ, ये करो वो करो। अब सामने कन्हैया ने देखा कि देखो बाबा बंधे हुए हैं, तो वरुण देव से बोले ये जानते हो ये कौन है? सुखदेव जी कहते हैं राजन कन्हैया ने इतना कहा कि ये हमारे पिताजी हैं वरुण देव, तुम बांध लाए। वरुण देव तो कांपने लगे। महाराज जो चराचर सकल चराचर जगत का स्वामी है, आज उसके पिता को मैंने बांधने का भूल किया। वरुण जी चरणों में गिर पड़े, कन्हैया हमको माफ कर दो।
और ये जो दृश्य सामने जब बाबा ने सामने देखा कन्हैया को, वरुण जी ने अपने सिंहासन पर कन्हैया को बिठाया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, इत्र छिड़का गया, टीका लगाया गया, पैर धुले गए, सभी देवताओं ने जलपान किया। नंद बाबा ये सारा दृश्य देखकर चकित। ये वही कन्हैया है जो हमारे यहाँ पर एक दूसरा है, कोई देवता लोग पूजा कर रहे हैं और सभी देवी देवता प्रार्थना करें। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नो वस्तारिक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वेदों के बड़े बड़े ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े देवता लोग, ब्रह्मादिक देवता ठाकुर के चरणों तक को पी रहे हैं और ये सारा दृश्य नंद बाबा देख रहे हैं। अब कन्हैया ने नंद बाबा को छुड़ाया और उनको लेकर के ब्रज में लाए। नंद बाबा कहते क्यों रे कनुआ, पहले ये बता कि तू है कौन। बोले बाबा मैं क्यों क्या हूँ, आप जानते हो मैं छोटा सा 5 वर्ष का बालक चला गया था वहां पर, पता नहीं उन लोगों को क्या सूझी मन में, तो उन्होंने पूजा वूजा कर डाली हमारी। अब मैं इतना कुछ बड़ा होता तो मैं कैसे कुछ कर देता। नंद बाबा कहते ओ अब समझ में आया वो 6 दिन में पूतना कैसे मरी थी, फिर तृणावत सक्टासुर भी कैसे मरा था वो भी हमको पता चल गया महाराज। तुम कितना भी छुपाओ हम समझ गया कि तुम ही परमपिता परमेश्वर हो, मेरी इच्छा पूरी करने आए हो। आज नंद बाबा कन्हैया का कान पकड़ के बोलते सच सच बता क्या कर रहा है, ये है क्या सब। आज सोचो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर ठाकुर नंद बाबा के घर में खेल रहे हैं। नंद बाबा उस संसार की चराचर को चलाने वाले का कान पकड़ के पूछते हैं। कन्हैया इस प्रकार से अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, यदि एकादशी का हम निराहार व्रत करते हैं, कोई गर्भवती स्त्री यदि एकादशी का व्रत करती है, भगवान के वेद ग्रंथों का पाठ करती है, निश्चय ही उसको कृष्ण जैसा बालक प्राप्त होगा, ये गारंटी है। इसके मैं आपको 2 प्रमाण देता हूं। गर्भ में महाराज ध्रुव ने नारद जी की सुनी हुई कथाओं के द्वारा सारे जग में भक्ति को जागृत किया, पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण, जब हिरण्याकश्यप तप करने गया तो कयादु के गर्भ में कौन था, भक्तराज प्रहलाद। चंद्रमा लेके जा रहा था, नारद ने छुड़ाया और अपने आश्रम पर रख लिया और नारद ने ठाकुर की अनंत कथाएं सुनाई। जब भक्तराज पैदा हुआ तो बहुत बड़ा भक्त बना। अब तीसरा प्रमाण, आजकल की माताएं कहती हैं पंडित जी को सब कुछ आता है, एंड्रॉइड फोन ऐसे ही चला लेता है, हमको नहीं पता। ये काहे का प्रमाण है, जो बच्चा गर्भ में था आपने एंड्रॉइड फोन चलाया वो रेडीमेड सीख कर आया। सच है या नहीं। पहले के बच्चे इतना नहीं जानते थे कि माताएं वो क्रिया नहीं करती थी। आजकल की माताएं जो क्रिया करते हैं वो बच्चे गर्भ में ही रेडीमेड सीख के बाहर आते हैं। तो ये 3 प्रमाण हैं। चौथा प्रमाण, वृंदावन के मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, इनका बालक गौरव कृष्ण गोस्वामी, जब इनकी पत्नी गर्भवती थी तो इन्होंने पूरे भागवत का पाठ सुनाया अपनी पत्नी को। और गौरव कृष्ण गोस्वामी इतने बड़े सिंगर और वक्ता बने कि उनको बनाने के लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ी। तो याद रखें कि यदि आप गर्भवती हैं तो आप किसी ऐसे प्रकार का सीरियल ना देखें, आप उल्टी सीधी चुगली ना करें, ताकि आपके बच्चे पर, संतान पर आपका इफेक्ट पड़े। यदि आप वो क्रिया करेंगी तो आपके बच्चे पर इफेक्ट आएगा ही आएगा, 100%, लिख लो आप। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज वो सकल चराचर का स्वामी नंद बाबा के आंगन में खेल रहा है। और ये बात नंद बाबा ने ग्वाल वालों को बता दी कि जिसके साथ तुम खेलते हो वो कन्हैया नहीं है, वो साधारण बालक नहीं है, वो सकल संसार का स्वामी है और ये हम सबको खुश करने के लिए आया है महाराज। तो ग्वाल वालों ने कन्हैया से जिद करी कि हमको भी वरुण लोक दिखाओ, तुम्हारी कितनी इज्जत होती है हमको भी। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, ग्वाल वालों ने जब खूब जिद की तो कन्हैया ने ब्रह्म कुंड के पास आकर के ग्वाल वालों से कहा कि जब मैं 1 2 3 आपको छलांग लगा देनी है ब्रह्म कुंड में। आज भी रंगनाथ मंदिर के पास वृंदावन में ब्रह्म कुंड है। कई लोग पूछते हैं महाराज ठाकुर यहाँ पर जन्म लिए तो उसका क्या प्रमाण है, तो आपको प्रमाण बता दूं।
वृंदावन ब्रज की राजधानी, यहाँ बसे ठाकुर ठकुरानी। मधुर मिलन की साक्षी देते, सेवा कुंज और यमुना का पानी। आज सेवा कुंज और यमुना ये दो प्रमाण हैं, और वो कदम आज भी है जहां पर कन्हैया बंसी बजाया करते थे। ऐसे वृंदावन में मुझे 4 साल रहने का अवसर मिला। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन कन्हैया ने ब्रह्मकुंड के किनारे ग्वाल बालों को बिठाया और 1 2 3 किया और सीधे साहबी ग्वाल बाल वरुण लोक पहुंच गए। अब कन्हैया को तो अंदर जाने दिया और ग्वाल बालों को दरवाजे पर रोक लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कन्हैया जब अंदर चले गए, कन्हैया की पूजा पाठ इत्यादि होने लगी, टीका चंदन होने लगा, ग्वाल वाले पीछे से आवाज दे रहे हैं, कन्हैया राधे। तो वहां के जो गण लोग बोले चुप 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 चुप, आवाज नहीं देना। बोले पता है भगवान वहां पर बैठे पूजा पाठ चल रही है। बोले क्या करूं? सारे गण लोग कहने लगे, ओम दो शांति अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति रापा शांति रोकदिया शांति। अब ठाकुर के वरुण लोक में तो संस्कृत चलती है, हिंदी थोड़ी ना चलती है, तो संस्कृत में बोल रहे हैं। ओम दो शांति अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति रापा शांति रोकदिया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुम शांति, शांति रेव शांति, सामा शांति रेधि। बोले आगे मत बोलना कुछ भी। थोड़ी देर हुई, कन्हैया का पूजन चलता रहा। एक मधुमंगल फिर चिल्लाया, बोले कन्हैया राधे। फिर डांट दिया। खड़े खड़े ग्वाल बालों को 4-6 घंटे हो गए कन्हैया से आपस में मन ही मन कहते, कन्हैया इससे अच्छा तो अपना ब्रज है। हम तुम्हारे साथ खेलें, तुम हमारे साथ खेलो। हम तुम्हारे गाल पकड़े, कान खींचे, बाल खींचे, कुछ भी करें, उठा के पटक दें, थप्पड़ भी मारे, तब भी आप कुछ ना बोलो। महाराज ये तो राधे बोलने में भी आपत्ति प्रकट कर रहे हैं। बोले कन्हैया अब हमको ये वरुण लोक का आनंद नहीं लेना है। यदि आपको अब चलना है तो आप ब्रज में चलिए, आप यहाँ पर अच्छे नहीं लगते। कन्हैया को ग्वाल वालों की बात समझ में आ गई। कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा कि सभी लोग नेत्र बंद करो। सभी ने नेत्र बंद किए। 1 2 3 सभी लोग ब्रह्मकुंड में आ गए। मधुमंगल कहता, कन्हैया अब अच्छा लग रहा है। वहां जाकर के तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, वहां कोई बोलने ही नहीं दे रहा था। हम महाराज वृंदावन जाए, कहीं भी खड़े हो जाओ, चारों तरफ से आवाज आती है, भैया राधे भैया राधे भैया राधे। कहते आज तुमसे प्यार करने वाला कोई नहीं होता। तब वृंदावन का व्यक्ति कहता है कि एक बात बताओ, हमारे नंद बाबा के 9 लाख गाय थी, हमारे ठाकुर जी माखन खाका के तगड़े वैसे ही थे, तुम्हारी राधा रानी पीछे घूमती थी। तो दोनों आपस में वृंदावन का बरसाने का व्यक्ति जीजा साले हो गए। अब चुप नहीं बैठ सकते हैं, एक दूसरे की अपनी बात बताते रहेंगे। अब खास बात क्या है वृंदावन और बरसाने की, वो बताता हूं। वृंदावन का बंदर आपका चश्मा है, आपका माखन है, आपका मिश्री, हाथ का सामान कुछ भी ले जाओ छीन लेगा वो। तो बरसाने का आदमी कहता है कि तेरे कन्हैया चोर, और कन्हैया के साथी भी सारे चोर। अब तू कैसे कहेगा कन्हैया चोर नहीं थे? अब महाराज यदि बरसाने चले जाओ तो वहां के बंदर कुछ नहीं छीनते। बोले देखो ये हमारे राधा रानी के बंदर हैं। जब राम जी अयोध्या से जाने लगे तो सभी लोग बड़े दुखी हो गए। सबसे पहले हनुमान जी दुखी हुए। तो ठाकुर जी कहते हैं, हनुमान जी चिंता ना करो, मैं एक बात बताता हूं, उसको ध्यान से सुनो। मैं जाऊंगा और आऊंगा, उतने में तुम ऐसा करो अयोध्या छोड़ के वृंदावन चले जाओ। तो ये सारे बंदर अयोध्या छोड़ के कहां आ गए? और वृंदावन की तो बहुत महिमा है महाराज। श्री राधे के पग पग प्रयाग, जहां के सबकी कमली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पड़े रहते अयोध्या के वासी हैं। ये अयोध्या के वासी कौन है? ये वही बंदर हैं। आगे सुनो गौर से। गोपियन के द्वार पर हरिद्वार बसत, जहां बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं।
बद्री केदारनाथ जैसे तीर्थ कहते हैं गोपियों से कि आप हमको अपना दास बना लो तो हमको ठाकुर की शरणागति मिल जाएगी। गोपियन के द्वार पर हरिद्वार वसत जहां बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। तो ब्रज का व्यक्ति क्या कहता है, तो स्वर्ग अपे वर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जान लो हमें हम वृंदावन के वासी हैं। हमको स्वर्ग की कामना नहीं है महाराज, हमको पृथ्वी के भोगों की कामना नहीं है, क्योंकि हमारे पास ठाकुर जी हैं। कौन है, तो स्वर्ग अपे वर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जान लो हमें हम वृंदावन के वासी हैं। वो तो सिर्फ ठाकुर जी से प्रेम करना चाहते हैं। दूसरे ठाकुर का यदि आपको प्रिय बनना है तो बंसी बन जाओ। क्या बन जाओ, बंसी की पहले खासियत है कि वो सीधी होती है। कैसी होती है, पर हम लोगों के मन बहुत टेढ़े हैं। जैसे कल ही माताएं पूछ रही थी, पंडित जी परिक्रमा तो लग गई, अब मेरा काम हो जाएगा। तो अभी ये लोग ठाकुर पर विश्वास करने वाले मजबूत नहीं हुए, ये सीधे नहीं है। रसखान नाम के एक भक्त हुए, पनवाड़ी की जगह पर खड़े थे। वहां पर किसी ने कन्हैया का पोस्टर लगा था, नीचे खुरदरी जमीन थी। तो उससे पूछे भैया ये कौन है, बोले भगवान है, जगत नियंता करुणा शेखर करुणा बनवाला कन्हैया कृष्ण वृंदावन बाके बिहारी हैं। बोले ये नीचे खड़े हैं, खुरदरी जमीन है, कहीं जूता उता पहना देते तो कांटा माटा ना लग जाए। तो पनवाड़ी ने मजाक में कह दिया, बोले इतनी बड़ी वो है रसखान जी, तो ऐसा करो तुम जूते ला लो। अभी पान खाने डेली जाते थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन रसखान जी अगले दिन जूते लेके पहुंच गए। अब इनको ये पता नहीं था कि पोस्टर है, कन्हैया नहीं है असली। पर भक्त कैसा होता है, कहीं भी उस चीज को देख ले उसमें उसको दुख दिखाई देता है। अब रसखान जी पनवाड़ी के पास पहुंचे और जूते लेकर के क्या कहते हैं, बताओ कहां मिलेगा शाम। क्योंकि उसने कहा ये तो पोस्टर है, तो फिर क्या पूछने लगे, बताओ कहां मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहां मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। चरण पादुका हाथ में लेकर, चरण पादुका हाथ में लेकर पूछ रहे रसखान, बताओ कहां मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहां मिलेगा शाम। तो भक्त तो इतने सरल होते हैं और सीधे होते हैं। रसखान जी पोस्टर में देखकर भी ठाकुर को दुखी हो गए और उस पनवाड़ी से पूछते हैं। तो वृंदावन की जो महिमा है वो अटपटी है, अजब है, निराली है। और मेरे ठाकुर की लीलाएं बिल्कुल सीधे तरीके से आपको समझ में नहीं आएंगी। इसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा। जैसे एक पत्नी का विवाह होता है, नए घर में आती है, उसको पति को समझने में सालों लग जाते हैं। कई तो 20 साल भी कहते हैं, बोले 20 साल बाद बोले पंडित जी आज भी बहुत झगड़ा करते हैं। तो जब एक पति को समझना इतना कठिन है तो परमेश्वर को समझना कितना कठिन होगा, विचार कीजिए। जिसके साथ आप 24 घंटे रहते हैं उसको नहीं समझ पाए, तो जिसके साथ 2-5 मिनट अगरबत्ती घुमाते हैं उसको समझने में कितना वक्त लगेगा। अनेक जिंदगियां बीत जाएंगी। ठाकुर को समझने के लिए गोपी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, मीराबाई, रसखान, कबीरदास, सूरदास। श्री सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार मेरा ठाकुर अनेक लीलाएं ब्रज में कर रहे हैं। और अब मेरे ठाकुर की उम्र धीरे धीरे करते करते 8 वर्ष 1 माह के होगा ठाकुर जी। आज शरद रात्रि की पूर्णिमा है। ठाकुर जी ने गोपियों की जो चीर हरण किया था, वस्त्र हरण किए थे,
जो कम बुद्धि के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ठाकुर गोपियों को निर्वस्त्र देखना चाहते थे इसलिए कपड़े चुरा लिए। पर संत अपना भाव रखते हैं। एक पिता के सामने पुत्री किसी भी अवस्था में हो उसमें कोई परहेज नहीं होता। भगवान इस संसार का पिता है और गोपियां उसकी क्या हैं? भगवान ने सोचा गोपियों यदि तुम हमारे साथ विहार करना चाहती हो पहले तुमको अपना कपट हटाना पड़ेगा, डर हटाना पड़ेगा, अपने अंदर लोभ हटाना पड़ेगा, मोह हटाना पड़ेगा कि मैं किसी की पत्नी हूं। ये सब हटाने के लिए ठाकुर ने गोपियों से चीर हरण लीला की। गोपियों ने वस्त्र मांगे तो बोले पहले हमारे सामने बगैर कपड़े के बाहर आओ। ठाकुर जी ने उस परम पावन लीला को करके गोपियों का विश्वास को जान लिया कि गोपियां हमको अपना सर्वस्व निछावर कर दे। जिस प्रकार एक पत्नी अपने घर बार को छोड़ करके अपने पति को अपना जीवन सर्वस्व दान कर देती है, उसी प्रकार आज गोपियों ने ठाकुर के सामने अपना सर्वस्व लुटा दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन आज गोपियां कन्हैया से प्रेम करती हैं तो भगवान ने आज बंसी को पहली बार उपदेश किया है। भगवान ने माया रूपी राधा रानी का सहारा लिया और बंसी से कहा बंसी आज तुझे मेरा एक काम करना है। शरद रात्रि की पूर्णिमा है, रात्रि के 12 बज चुके हैं पूरे और ठाकुर ने देखा सभी लोग सो रहे हैं। ठाकुर जी ने खिड़की से छलांग लगाई। यदि आप निधिवन गए होंगे तो निधिवन के पीछे ठीक बंसी बटे जहां पर ठाकुर जी ने बंसी बजाई। तो ठाकुर जी ने नंद महल के पीछे से ही, नंद बाबा का महल है वहां निधिवन के पीछे, आप वृंदावन जाएंगे तो आपको मिलेगा वो महल नंद बाबा का। ठाकुर ने महल से छलांग निधिवन में लगाई और निधिवन से जाकर के कदम के पेड़ के नीचे पहुंचे। वो चंद्रमा की निराली रोशनी को देखकर ठाकुर आज प्रसन्न हुआ और मानो ठाकुर कहना चाहता है कि जिसके दिमाग में, हृदय में चंद्रमा जैसी रोशनी हो, शीतलता हो, प्रेम भरा हो, उसको ही मैं वर्ण करता हूं। चंद्रमा क्या है? प्रेम का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है। जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो बोलता है कहो तो चंद्रमा तोड़ लाऊं। तो चंद्रमा एक प्रेम का भी प्रतीक है। आज उस चंद्रमा की लालित्यमयी सानिध्यता में ठाकुर ने एक अपना पीतांबर बिछाया, बंसी को रखा, बोले बंसी तेरे ऊपर मैंने बहुत उपकार किया। मैं किसी व्यक्ति को अपने हाथ में नहीं रखता, मैंने तुझे अपनी प्राण वायु दी है, तू मेरा एक काम कर दे। बंसी कहती ठाकुर बोलो। आज ठाकुर ने घनघोर बंसी बजाई है और ये बंसी जिसके जिसके कानों में पड़ी, और ये बंसी सिर्फ उन्हीं के कानों में पड़ी जिनसे मेरा ठाकुर प्रेम करता था। बंसी का नाद गोपियों के कर्ण रंध्रों में पड़ा। और ये जो रास लीला है, सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान अपि तारात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिकाम वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। वो राधा रानी की शरण लेकर ठाकुर ने आज बंसी का वादन प्रारंभ किया और बंसी जिसके कानों में पड़ी वो सब अपना हाल चाल सब कुछ भूल गए। सिर्फ भगवान के प्रेमी को ही बंसी सुनाई दे रही है। किसको? भक्ति में मन भी उसी का लगता है जिससे भगवान प्रेम करते हैं। नहीं, लोग कहते हैं महाराज गुरु तो बना लिया, कंठी करने में मन नहीं लगता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं ये बंसी जब बजी तो सारे ब्रज में धूम मच गई। क्या हुआ? ये बंसी जिसने जिसने भी सुनी, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन
ये बंसी का नाद गोपियों के हृदय को आज विदीर्ण कर रहा है। मानो गोपियां कहती हैं कि ठाकुर आज मुझे बुला रहा है। और यहां लिखने वाले ने बहुत मधुर भाव लिखा है। मुरलिया हरि की मधुबन में दो में मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में दो में मचाई, मुरलिया हरि के मधुबन में दो में मचाई। और ये बंसी पुकार कर रही है। जहां न काम चलता था तीरे और कमानों से, जहां न काम चलता था तीरे और कमानों से, विजय नटवर की होती थी बंसी के तानों से। आज ठाकुर की बंसी का नाद गोपियों के हृदय को विचलित कर रहे हैं। और गोपियों की दशा कैसी हो गई, ध्यान से सुनो। ये नाद बड़ा भयंकर। गोपियों ने जब ये बंसी का नाद सुना तो क्या हो गया। जो गोपी आज अपने पति को भोजन करा रही है, उसकी हालात सुनो जरा। उस गोपी का बंसी को सुनकर हालात क्या हो गए। खीर में नमक, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। क्या किया उस गोपी ने, क्या किया। खीर में नमक, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्च डाल दी। खीर में क्या डालना था तो वो कहां डाल दी, दाल में। खीर में नमक, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। सोचो, ऐसा कोई स्त्री कर सकती है क्या। जब उसका दिमाग कहीं दूसरी जगह हो जाए तो जरूर कर सकती है। कई बार माइंड डिस्टर्ब हो तो नमक ज्यादा ऐसी हो जाता है। आज बंसी का नाद में गोपियां बेबल हो गई। सुखदेव जी कहते हैं राजा, खीरों में नमक, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। और गौ का साग पति को भूसा, ऐसी मति बोराई। जो पति को सब्जी दे रही थी वो गाय को दे आई, और जो गाय का भूसा की टोकरी थी वो पति के सामने रख दी। विचार करिए गोपी कितनी बहवल है। खीरों में नमक, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। गौ को साग पति को भूसा, ऐसी मति बोराई। ए बुद्धि मति अब काम करना बंद कर दे। और ये सारी गोपियों का हाल है। तो मुरलिया हरि की मधुबन में दो में मचाई। मुरलिया हरि के मधुबन में दो में मचाई। मुरलिया हरि के मधुबन में दो में मचाई। दो में मचाई, 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 धूम मचाई, धूम मचाई, धूम मचाई, धूम मचाई,
गोपियों का हाल बड़ा खतरनाक। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पग में पहुंची कर में पायल, कान में नथनी सजाई। पग में पहुंचे नथनी पायल, बाबा कैसे गाए। पग में पहुंची और हाथ में पायल पहन ली उसने। पायल कहाँ पहनते हैं? चूड़ी पहन ली पैर में और पायल पहन ली हाथ में। पग में पहुंची कर में पायल, कान में नथनी सजाई। नथनी कहाँ पहनते हैं? नथनी कहाँ पहनते हैं? तो कहाँ पहन ली? पग में पहुंची कर में पायल, कान में नथनी सजाई। पग में पहुंची कर में पायल, नथनी लगाई। और नैन महाबर पग अंजनी, बिंद कपोल चिपकाई। और जो महावर पैर में लगाते हैं वो कहाँ लगा लिया गोपी ने? आंखों में। और जो काजल आंखों में लगाते हैं वो कहाँ लगा लिया? कर में पहुंची पग में पायल, कान में नथनी सजाई। नैन महाबर पग अंजनी, बिंदी कपोल चिपकाई। कहाँ चिपका ली? गाल में। अब विचार करो, कभी आप लोग अपने ऐसा श्रृंगार करना अपने शीशे में देखने का, मालूम पड़ेगा ठाकुर का प्रेम कितना विकराल है। जब मेरा ठाकुर किसी से प्रेम करता है तो उसको अपना ही होश नहीं रहता। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, उल्टे सीधे जैसे तैसे ग्रह कारज निपटाई। जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निपटाई। उल्टे कर श्रृंगार गोपियां, बंसी बट को धाई। गोपियों ने श्रृंगार किया और रात्रि के 12 बजे ठाकुर की तरफ, वृंदावन की तरफ भागी। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये गोपियों का श्रृंगार महाराज जिसने भी देखा वो देखते ही रह गया। और गोपी से पति ने पूछा कि कहाँ जा रही हो देवी? पति को धक्का मारती हुई गोपी को कहती है, अब तू मेरे किसी काम का नहीं। अब मैं पति को की बजाय मैं पति परमेश्वर के पास जा रही हूँ। आज तक ये शरीर तेरा है, बाद में भी तेरा रहेगा। सुखदेव जी लिखते हैं राजन, कई गोपियों को उनके पति ने बांध दिया तो पत्नियों ने अपने प्राण बाहर निकालकर ठाकुर के चरणों में चले गए। शरीर वहीं बंधा का बना रहेगा, परंतु ठाकुर की बंसी का विरह गोपियां सुन नहीं पा रही। कई गोपियों ने प्राणों को त्याग दिया और प्राण लेकर ठाकुर के चरणों में चली गई। ठाकुर के पास आई तो ठाकुर रात्रि में कहते हैं, गोपियों स्वागतम हो महाभागा, प्रियम किम करवाणी वा। हे देवियों, स्वागत है तुम्हारा, क्या चाहती हो तुम? स्वागतम हो महाभागा, प्रियम किम करवाणी वा। ब्रजस्य न वयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्।
हे गोपियों स्वागत है तुम्हारा। ठाकुर जी बोले गोपियों क्या चाहती हो? ब्रूता गमन कारण माने का कारण क्या है? तो गोपियां कहती हैं कर्म के पुजारी, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं। ना तो हम सुख चाहते हैं और ना ही हम दुख चाहते हैं, और जिसमें खुशी हो तुम्हारी हम वही सुख चाहते हैं। ठाकुर ने गोपियों को पतिव्रत धर्म के बारे में समझाने का प्रयास किया कि पति को छोड़कर पर पुरुष के पास जाना अपराध है, और यदि जो स्त्री अपने पति को त्याग कर पर पुरुष के साथ में गमन करती है, भोग करती है, सुखदेव जी लिखते हैं उसको अनंत काल तक रौरव नाम के नरक को भोगना होता है। इसलिए भगवान कहते हैं देवी पति ही परमेश्वर होता है। आपने गलत किया है उसको त्याग कर। तब गोपियों ने एक बात कही, बोले ठाकुर एक बार की बात है, सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोपियां कहती हैं ठाकुर एक बात बताओ। एक बार एक घर में एक स्त्री और पुरुष रहते थे, दोनों बड़े प्रेममय रहे थे। एक बार पति को विदेश में जॉब लग गई, तो पत्नी कहती है कि मैं आपके बगैर कैसी रहूंगी। तो पति ने एक फोटो दी और बोला इसको रखो और पूजा करना। पत्नी बोली ठीक है। कलांतर में समय बीता, पति की नौकरी पूरी हुई, वो वापस आया और गेट बजाने लगा। पत्नी यहाँ पूजा कर रही थी। अब गोपियां कहती हैं कन्हैया ये बताओ असली पति के पास जाएंगे नकली की पूजा करती रहे? ठाकुर जी कहते हैं कि सीधी सी बात है, जब असली है तो नकली की जरूरत ही क्या है। तो गोपियां कहती हैं कि जो घर में छोड़कर आई हूं वो नकली है, वो कुछ समय का साथी है, आज नहीं कल वो गोविंद आए। तो वो कौन है? आप सबसे असली वाले हो, इसलिए आपके पास चली आई। मैंने किसी की टेंशन जा दिन से नंद लाल लला, जा दिन से नंद लाल लला, छवि तेरी ये तो निहारी री। इस छवि पे तो एक क्या सौ पतिव्रत धर्म को बारी री। बोले ठाकुर आप जैसे पति को पाने के लिए उस संसार के एक क्या 100 भी मैं बार दूंगी, पर मैं आपको नहीं छोड़ सकती। सुखदेव जी कहते हैं राजन आज परम पवित्र मिलन हुआ गोपियों के साथ में। कन्हैया कितने वर्ष के हैं? 8 वर्ष 1 माह। 25 साल के लोग चौराहे पर खड़े होकर के सीटी बजाते हैं और कहते हैं कि हम भी तो वही प्यार करना है जो कन्हैया कर रहे थे। भागवत का रास गोपियों का मिलन, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो रहा है। शरीर से शरीर की बात है ही नहीं। किससे किसका मिलन हो रहा है? आत्मा से परमात्मा का मिलन हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन इस संसार के लोग यूं ही ठाकुर को बदनाम किया करते हैं। एक जीता जाता उदाहरण बताऊं मैं आपको। 1 महीने पहले की बात है, सच हो तो आप लोग उस पर मुहर लगाना। मैं कनान से एक दिन लौटकर आ रहा था, ऑटो में बैठा था। एक देवी जी फोन कर रही थी पुलिस वाले को, ज्यादा से ज्यादा 20-22 साल उम्र होगी। बोली सर हमने शादी की थी और वो हमको छोड़ के भाग गया। तो पुलिस वाला उसी ऑटो में देवी जी से पूछता है कि कैसी शादी की थी? बोले लव मैरिज की थी।
लड़का कहाँ मिला था? बोले महाराज रोड पर एक जगह चौराहे पर डीजे बज रहा था, वहां हमने देखा और उससे प्रेम हो गया। पुलिस वाले का जवाब क्या था, सुनना चाहोगे? पुलिस वाला कहता है कि देवी जहां से तुम्हारा प्यार शुरू हुआ था वहीं पर प्यार उसने खत्म कर दिया। बोले गोविंदाय नमो नमः। संसार में जो प्रेम जहां से शुरू होता है वहीं पर हजारों दिलों को दुखाकर आप लव मैरिज तो कर सकते हो, पर वो हजारों दिलों की जो आपके साथ बद दुआएं होंगी कभी जीवन में आपको सुखी नहीं रहने देंगे। जिस माँ बाप ने इतने बड़े अरमान से आपको पाला है, क्या वो माँ बाप आपका विवाह नहीं करेंगे? जब एक माँ दूसरे की कन्या की विवाह में जाती है, जब कन्यादान करते हुए देखती है, तो वो माँ मन में सपने सजोती है, एक दिन मैं अपनी लड़की का भी कन्यादान करूंगी। एक पिता जब किसी दूल्हे को घोड़े पर सवार देखता है तो अपने लड़के को, वो दूल्हे को नहीं देखता है, वो अपने लड़के को देखता है। सच है या नहीं? परंतु वो नालायक लोग, नंबर 1 के निकम्मे, जो माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सगे संबंधी समाज को परित्याग करके विवाह करते हैं और जीवन भर दर दर की ठोकर खाते हैं। यदि आप पाणी ग्रहण माँ बाप के सानिध्यता में करते हो तो हजारों अनंत आशीर्वाद मिलते हैं। सारा समाज सुख और दुख का साथी होता है, परंतु कुछ लोग, सुखदेव जी कहते हैं राजन आज गोपियों के शरीर का मिलन नहीं है। संसारिक जो प्रेम है वो सिर्फ भोग का प्रेम है। और सच कह दूं, बुरा बेशक लगे, जिस दिन गिफ्ट नहीं मिला उसी दिन फोन स्विच ऑफ हो गया, तुम्हारा प्रेम खत्म गया। और नहीं सत्य हो तो बता दीजिए आप। हो सकता है कि मेरी बात आपको कड़वी लगे, पर इस संसार का अकाट्य सत्य है जिसको आप काट नहीं सकते। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन आज गोपियां अपनी आत्मा को परमात्मा में लगा रही हैं, प्रेम कर रही हैं। हे ठाकुर, ये संसार के सामने तो आप सर्वेश्वर जगत के स्वामी हैं। आप, मैंने क्या कहा था कि संसार में शरीर को लगाओ पर मन किस में लगाओ? क्योंकि एक दिन ये मन उस परमेश्वर में लगाना ही पड़ेगा। जब अंत समय आएगा तो उस पति को वरण करना ही, इसलिए पहले ही पति बना लो। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन इस प्रकार गोपियां भगवान के सम्मुख आई और भगवान ने गोपियों से कहा कि चलो हम आपके साथ में रास रचाएंगे। अब भगवान ने सभी गोपियों को लेकर राधा रानी का सानिध्य बनाया और भगवान गोपियों को लेकर निधि वन में प्रवेश किया। कितने लोग वृंदावन गए हैं? कोई वृंदावन नहीं गया इतने लोगों में से? नंबर 1 के अभागे। अरे उन इस्कॉन टेम्पल में रहने वालों को देखो जिन पर ठाकुर ने 7 समुंदर दूर रहने पर भी कृपा कर दी। कितने भाग्यशाली हैं वो लोग जो वृंदावन में वास कर रहे हैं। अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में रहने वाले लोग कहां रह रहे हैं? और हम उस ठाकुर के दर्शन नहीं कर पाए। देवता देखो विदेश में नहीं मिलता, वो विदेशी लोग इंडिया में दर्शन करने आते हैं। और हम कितने बड़े अभागे हैं कि इंडिया में ही जन्म लेने के बाद उस ठाकुर के दर्शन नहीं कर पाए। चलो आप लोगों के सामने एक ऑफर रखता हूं। कार्तिक मास में संगीतमय भागवत कथा हम सभी लोग मिलकर वृंदावन में करेंगे। कितने लोग राजी हैं? ये देखो हमारे बजाने वाले तैयार हैं, हमारे मिश्रा जी भी तैयार हैं। आप लोगों में कितने लोग तैयार हैं?
अब हमारे मुंसबा को रोटी कौन बना के देगो? लड़का स्कूल कैसे जाएगा? एक बार 7 दिन के लिए समय निकालो, दिल खोल कर वृंदावन का भ्रमण करेंगे। मैं होऊंगा, ये लोग होंगे, ब्राह्मण पंडित होंगे, एकदम चकाचक होगा। भूल जाएंगे कामठी नगरी को। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। यहां तो खरकबान परिवार ने भागवत कराई है, एक इनके अकेले ऊपर बोझ है। वहां पर थोड़े थोड़े बोझ को हम सब लोग उठाएंगे। क्या करेंगे? बहुत साधारण सी दक्षिणा होगी, बता दूं तो इकट्ठे कर लेना चुरा चुरा के पतियों की जेब से। 7,100 रुपए में आपका आना जाना खाना पीना रहना होगा। कितने हजार रुपए में? अब यदि मन करे तो ऑफर स्वीकार करना, नहीं भैया हमने तो बोल दिया तो हम तो जाएंगे। कार्तिक महीना मेरे ठाकुर का होता है, हम वृंदावन में कार्तिक नहाएंगे। गोपियों ने भगवान को क्यों पाया था? कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी पतिदेव सुतम देवम वसुदेव सुतम देवम पतिम में कुरते नमः। गोपियों ने बालुकामयी कात्यायनी माता का पूजा किया था, इस वजह से भगवान उनको मिले थे। ऑफर मेरी तरफ से है और एक्सेप्ट आप लोगों को करना है। तो आपके रिश्तेदार, सगे संबंधी, जो भी मित्रजन, आपकी सहेलियां, दोस्त लोग, जो लोग YouTube पर सुन रहे हैं, उन सभी लोगों को ऑफर है। वृंदावन में कार्तिक मास के तीसरे पक्ष में सभी भक्तों की तरफ से संगीतमय भागवत कथा का विशाल आयोजन रंगनाथ मंदिर के पास, ब्रह्मकुंड के पास कार्तिक मास में होगा। तो अभी से आप लोग अपना अपना बजट बनाना प्रारंभ करें ताकि हम उस कथा का आनंद ले सकें। तो एक बार हम सभी लोग अपने पितरों के लिए कथा सुनाएंगे। कहां पर? तीर्थ में।